Assalamu alaikum. I am Sobia Muhammad Abrar and my co-partner Sadaf Hafiz. We're talking about state succession. So today we cover these topics of this chapter. Number 1, definition. Number 2, circumstances of state succession. Number 3, types of state succession. Number 4, theories of state succession. And last, effects on treaties and UN membership. Now I am defining of state succession. So number 1 definition is state succession refers to the merging of two or more states. दो states और दो से ज़्यादा states आपस में merge हो जाएं उसे कहते हैं state succession. Now second definition is जो ब्राउनली ने दी कि replacement of one state by another in respect of sovereignty over the territory, कि एक स्टेट अपनी टेरिटरी को दूसरी स्टेट में रिप्लेस करे उसे कहते हैं स्टेट सक्सेशन. नाउ लास्ट डेफिनेशन इज़ 1978 में वियना कन्वेंशन ने आर्टिकल 2 क्लास 1 सब क्लास बी में ये डेफिनेशन दी कि सक्सेशन ऑफ स्टेट्स मींस द रिप्लेसमेंट ऑफ वन स्टेट बाय अनदर इन द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द इंटरनेशनल रिलेशंस ऑफ टेरिटरी, कि एक स्टेट अपनी टेरिटरी को दूसरी स्टेट में रिप्लेस करे और जो स्टेट में रिप्लेस और मर्ज हो रही है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे देखे. और ये जो आइडिया था वो ग्रोशियस ने दिया था. ग्रोशियस इंटरनेशनल लॉ का फादर है और स्टेट सक्सेशन लिया गया रूल ऑफ रोमन सिविल लॉ से. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट सर्कमस्टेंसेस ऑफ स्टेट सक्सेशन. Number 1, decolonization of all or part of an existing territorial unit. When the nation partially or completely overcomes itself from the holding of a superior nation. कि एक नेशन या स्टेट पार्शियली और कम्प्लीटली मतलब हाफ और पूरा अपने आप को इंडिपेंडेंट कर ले सुपीरियर नेशन से उसे कहते हैं डीकोलोनाइजेशन ऑफ ऑल और पार्ट ऑफ एन एग्जिस्टिंग टेरिटोरियल यूनिट. नाउ सेकंड पॉइंट इज़ द डिसमेंबरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग स्टेट व्हेन द टेरिटरी ऑफ प्रीडिसेसर स्टेट्स becomes the territory of two or more new states who take over it. के प्रीडिसेसर स्टेट की जो टेरिटरी बनती है दो टेरिटरी और दो से ज़्यादा जो स्टेट्स इसे संभालती हैं उसे कहते हैं द डिसमेंबरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग स्टेट. नाउ थर्ड पॉइंट इज़ secession where a part of the state decides to withdraw from the existing state, कि स्टेट का एक हिस्सा डिसाइड कर ले कि वो अलहदा हो जाए एग्जिस्टिंग स्टेट से अपनी मर्ज़ी से उसे कहते हैं secession. Number 4, annexation where a state takes possession of another state. एक स्टेट खुद को दूसरी स्टेट में शामिल कर ले, जैसे कि ताइवान ने एनेक्स किया था चाइना के साथ और 1910 में कोरिया ने भी एनेक्स कर लिया था जापान के साथ. नाउ नंबर 5, मर्जर फ्यूजन ऑफ टू और मोर फ्री स्टेट इनटू अ सिंगल फ्री स्टेट. दो से ज़्यादा स्टेट जो आपस में मर्ज हो जाएं और एक सिंगल फ्री स्टेट बन जाए उसे कहते हैं मर्जर. जैसे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी ने अपने आप को मर्ज कर लिया था ईस्ट जर्मनी में और वेस्ट जर्मनी में और 1990 के बाद एक यूनाइट जर्मनी बन गई. नाउ हियर टाइप्स ऑफ स्टेट सक्सेशन. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टेट सक्सेशन. नंबर 1, यूनिवर्सल सक्सेशन. नंबर 2, partial succession. So firstly I am talking about universal succession. So first point is this is also referred to as total succession. Universal succession जो है total succession है. Now second point is when the entire identity of the parent state is destroyed and the old territory takes up the identity of the successor state, it is known as universal succession. कि जो पेरेंट स्टेट है वो अपनी आइडेंटिटी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है उसकी और जो न्यू स्टेट के ज़रिए एज अ सक्सेसर न्यू स्टेट फॉर्म हो जाती है
और जो है कंप्लीट सक्सेशन है प्रीडिसेसर स्टेट की, उसे कहते हैं यूनिवर्सल सक्सेशन। एंड थर्ड पॉइंट इज़ दिस कैन बी हैपन इन केसेस मर्जर, एनेक्सेशन, सब्जुगेशन। जो यूनिवर्सल सक्सेशन है वो मर्जर के ज़रिए, एनेक्सेशन के ज़रिए या सब्जुगेशन के ज़रिए हो सकती है। नंबर 4, इन सर्टेन केसेस ऑफ यूनिवर्सल सक्सेशन द ओल्ड स्टेट गेट्स डिवाइडेड इनटू मल्टीपल स्टेट्स। कि जो ओल्ड स्टेट्स है वो मल्टीपल स्टेट्स में बन सकती है। इसकी एग्जांपल यूएसएसआर है, क्योंकि यूएसएसआर जो थी डिवाइड हो गई थी 14 स्टेट्स में, और चेकोस्लोवाकिया भी डिवाइड हो गई थी चेक एंड स्लोवेक में। And in last, I am talking about second type of state succession. Partial succession. Number 1, partial succession occurs when a part of the territory of the state gets severed from the parent state. कि एक स्टेट की जो टेरिटरी का जो हिस्सा है वो पेरेंट स्टेट से अलहदा हो जाए, या फिर एक पोर्शन डिटैच होकर एक न्यू कंट्री या फिर स्टेट बन जाए, उसे कहते हैं पार्शियल सक्सेशन। नंबर 2, दिस सीवेड पार्ट नाउ बिकम्स एन इंडिपेंडेंट स्टेट। जो ये पार्ट है या फिर एक जो कंट्री बन जाती है वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन जाती है। नंबर 3, दिस कैन अकर व्हेन देयर इज़ अ सिविल वॉर और अ लिबरलाइजेशन वॉर। ये सिविल वॉर और लिबरलाइजेशन वॉर के ज़रिए फॉर्म हुई। नंबर 4, द एग्जिस्टिंग स्टेट्स कंटिन्यूड विद देयर legal obligations and duties while the new state got their own recognition and carried no rights or duties of the parent state। जो एक न्यू कंट्री या स्टेट बन गई है वो अपने रूल्स ड्यूटीज़ फॉलो करेगी, ना कि वो पेरेंट स्टेट के ड्यूटीज़ राइट्स को फॉलो करे, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट स्टेट है। और इसकी एग्जांपल जो है कि पाकिस्तान इंडिया से डिवाइड हो गया था और फर्दर बांग्लादेश जो है पाकिस्तान से डिवाइड हो गया। नाउ माई को पार्टनर सदफ़ हफीज़ विल फर्दर एक्सप्लेन अबाउट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू। Assalamu alaikum. I am Sadaf Hafiz and I will discuss theories of state succession and the effect of state succession on treaties and UN membership. So first we have theories. Number 1, universal succession theory. According to this theory, the rights and duties of the old state, the predecessor state, pass on to the new state, the successor state upon succession without any expectations and modification. यूनिवर्सल थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है, जो इसका आइडिया है, वो लिया गया था रोमन लॉ से। इस थ्योरी के मुताबिक एक स्टेट कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती है, अपनी सॉवरेनिटी को कम्प्लीटली ख़त्म कर देती है, सक्सेसर स्टेट अपने पेरेंट स्टेट को छोड़ जाती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास मिसाल आती है यूएसएसआर की। यूएसएसआर जब बना तो जो 14 स्टेट यूएसएसआर के अंदर आई थी वो तमाम अपने पेरेंट स्टेट को छोड़ कर आई थी। उनके तमाम ऑब्लिगेशन, जो उनकी राइट्स और उनकी ड्यूटीज़ थी, उन तमाम को छोड़ कर आई थी और एक न्यू स्टेट उन्होंने बनाई थी, इसका नाम दिया था यूएसएसआर। सेकेंड नंबर पे हमारे पास आती है पॉपुलर कंटिन्यूटी थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, द स्टेट हैज़ अ पॉलिटिकल पर्सनैलिटी एंड सोशल पर्सनैलिटी। द पॉलिटिकल पर्सनैलिटी गेट्स चेंज्ड वेयर एज द सोशल पर्सनैलिटी रिमेन्स इंटैक्ट। सो अ स्टेट सक्सेशन वुड नॉट अल्टर द राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ द पॉपुलेस। इस थ्योरी का कॉन्सेप्ट हमें दिया था मार्क्स ह्यूबर ने। इस थ्योरी के मुताबिक हर स्टेट की दो पर्सनैलिटी होती हैं, एक उसकी पॉलिटिकल पर्सनैलिटी होती है, एक उसकी सोशल पर्सनैलिटी होती है। तो जब भी कोई सक्सेसर स्टेट जो है अपने पेरेंट स्टेट को छोड़कर आती है तो उसकी पॉलिटिकल पर्सनैलिटी जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है। वो एक न्यू पॉलिटिकल पर्सनैलिटी के साथ जो है वो भर के आती है, लेकिन उसकी सोशल पर्सनैलिटी चेंज नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब पाकिस्तान इंडिया से अलहदा हुआ तो पाकिस्तान की जो है अब एक न्यू पॉलिटिकल पर्सनैलिटी है, उसकी अपनी एक पहचान है। इसी तरह से जब तक बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था तो उसकी अपनी पॉलिटिकल पर्सनैलिटी नहीं थी, लेकिन जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलहदा हो गया तो अब बांग्लादेश की जो है अपनी एक अलग पॉलिटिकल पर्सनैलिटी है, उसकी अपनी एक पहचान है। थर्ड पे आती है हमारे पास ऑर्गेनिक सब्स्टिट्यूशन थ्योरी। According to this theory, the rights and duties of the state continue even after succession by another state. The factual element of the people and the territory have an organic bond, and upon succession by a new sovereign, the organic bond remains intact. ये थ्योरी बात करती है बॉन्ड की। अगर एक सक्सेसर स्टेट अपने पेरेंट स्टेट से अलग हो जाती है तो इसके राइट्स और ड्यूटीज़ अभी भी उससे
कांटेक्ट रहेंगे, अभी भी उसके साथ कंटिन्यू रहेंगे। क्यों? क्योंकि सक्सेसर स्टेट का अपने पेरेंट स्टेट के साथ, उसकी टेरिटरी के साथ, उसके लोगों के साथ जो बॉन्ड है वो बॉन्ड अभी भी बरकरार है और वो बॉन्ड कंटिन्यू रहेगा। वो बॉन्ड जो है वो हम ख़त्म नहीं कर सकते। नंबर 4 पे हमारे पास आती है सेल्फ एब्निगेशन थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, द सक्सेसर स्टेट इन द एक्सकर्स ऑफ इट्स ओन विल और बाय द एक्ट ऑफ ऑटो लिमिटेशन, both municipal and international laws agrees to observe the rules, international law and perform the obligation toward the other state created under them। इस थ्योरी का कॉन्सेप्ट हमें दिया था जेलेनेक ने। इस थ्योरी के मुताबिक सक्सेसर स्टेट अपनी मर्जी से, अपनी विल से अपने पेरेंट स्टेट के तमाम अपनी प्रेडिसेसर स्टेट के तमाम रूल्स को, उसके तमाम ऑब्लिगेशंस को ओबे करती है, उन्हें परफॉर्म करती है। नंबर 5 थ्योरी है हमारे पास नेगेटिव थ्योरी। According to this theory, the successor state does not absorb the personality of the predecessor state in its political and economic interest. Upon succession, the new state is completely free of the obligations to the predecessor state। ये थ्योरी जो है वो सेल्फ एब्निगेशन थ्योरी के अगेंस्ट है। ये थ्योरी कहती है कि जो सक्सेसर स्टेट है वो कभी भी जो है वो प्रीडेसेसर स्टेट की पर्सनैलिटी को जो है वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, ना उसके पॉलिटिकल और ना ही उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट से उसका कोई ताल्लुक है, उसका कोई लेना देना नहीं है। एक सक्सेसर स्टेट जो है वो बिल्कुल फ्री स्टेट है, उसका जो है वो प्रीडेसेसर स्टेट से कोई ताल्लुक नहीं है, ना उसके पॉलिटिकल ना ही उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। लास्ट हमारे पास है कम्युनिस्ट थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अ सक्सेसर स्टेट इज बर्डन्ड बाय द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कमिटमेंट ऑफ द प्रीडेसेसर स्टेट। ये थ्योरी ये कहती है कि जब सक्सेसर स्टेट अपने प्रीडेसेसर स्टेट के साथ खुद को शामिल करती है तो अब उस स्टेट के जितने भी इकोनॉमिक और जितने भी पॉलिटिकल कमिटमेंट्स हैं वो सारे के सारे जो हैं अब सक्सेसर स्टेट के लिए भी हैं और उन्हें ओबे करना, उन्हें फॉलो करना जो है अब सक्सेसर स्टेट की जिम्मेदारी है, अब उसके ऊपर भी फ़र्ज़ हैं। अच्छा, यहाँ तक हमने बात की है थ्योरीज़ की। अब हमारे पास हैं इफ़ेक्ट ऑफ स्टेट सक्सेशन ऑन ट्रीटीज़। Treaties relating to human rights are passed on the state successors with all their rights, duties and obligations. In case of treaties relating to peace or neutrality, no succession takes place। अच्छा, हम ये बात जानते हैं कि स्टेट्स के आपस में जो है मुआहदे हुए हैं, उन मुआहदों को हम बोलते हैं ट्रीटीज़। तो जब भी सक्सेसर स्टेट प्रीडेसेसर स्टेट के पास जाती है तो उस प्रीडेसेसर स्टेट के पास जो है वो दूसरी स्टेट से उसकी कुछ ट्रीटीज़ होती हैं, उसके कुछ मुआहदे हुए होते हैं। तो वो प्रीडेसेसर स्टेट जो है वो सक्सेसर स्टेट को कुछ मुआहदों में शामिल कर लेती है। मतलब वो मुआहदे, वो ट्रीटीज़ जो रिलेट करती हैं ह्यूमन राइट्स से, वो तमाम ड्यूटीज़ जो हैं वो उसके ऊपर भी लागू कर देती है, वो तमाम ऑब्लिगेशंस उसके लिए होते हैं। लेकिन कुछ ऐसी ट्रीटीज़ होती हैं जिनमें वो उसको शामिल नहीं करती, जैसे उस स्टेट के पीस से रिलेटेड जितनी भी ट्रीटीज़ हैं वो जो है वो प्रीडेसेसर स्टेट सब अपने हाथ में ही रखती है। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ेक्ट ऑफ स्टेट सक्सेशन ऑन यूएन मेंबरशिप। From the perspective of international law, the circumstance is one in which part of the state breaks off from the original state. This has been explained by taking of India and Pakistan। अच्छा, हमने ऊपर सारे सर्कमटेंसेस पढ़े हैं हमने पहले कि कौन कौन से सर्कमटेंसेस हैं जिनकी वजह से एक स्टेट अपने ओरिजिनल स्टेट को, अपने पेरेंट स्टेट को छोड़ती है, उनसे अलहदा हो जाती है। अब होता ये है कि जब भी कोई स्टेट अपने पेरेंट स्टेट को छोड़ती है तो अगर वो पेरेंट स्टेट यूएन की पहले से ही मेंबर है, सक्सेसर स्टेट जो है वो अब अपने पेरेंट स्टेट से अलग हो गई, तो अब वो यूएन की मेंबर नहीं रही। प्रीडेसेसर स्टेट तो है लेकिन जो सक्सेसर स्टेट है वो अब मेंबर नहीं है। अब वो क्या करेगी, खुद को यूएन का मेंबर बनाने के लिए वो यूएन मेंबरशिप के लिए अप्लाई करेगी। अप्लाई करने के बाद जो है वो उसको एक पॉलिटिकल पर्सनैलिटी फिर मिलती है अगर यूएन उसे अपना मेंबर बना लेता है। फॉर एग्जांपल, जब पाकिस्तान इंडिया से अलहदा हुआ था तो पाकिस्तान ने जो है वो अपने आप को यूएन की मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया था और तब जाके उसको यूएन की मेंबरशिप दोबारा से हासिल करनी पड़ी और दोबारा से वो जो है वो अब जो है वो यूएन का अलग अपनी पर्सनैलिटी के साथ मेंबर है। लेकिन जब इंडिया ब्रिटिश इंडिया से अलग हुआ था और इंडिया ने जो है वो यूएन की मेंबरशिप के लिए यूएनओ में अप्लाई किया था, तो इंडिया जो है वो ऑलरेडी यूएन का मेंबर था। भले ही वो सक्सेसर स्टेट था उस वक्त, लेकिन उसके बावजूद जो है वो यूएन का ऑलरेडी मेंबर था, तो इसीलिए उसको दोबारा से अप्लाई नहीं करना पड़ा। तो ये थे हमारे पास जो इफ़ेक्ट के स्टेट सक्सेशन के जो है वो ट्रीटीज़ पर क्या इफ़ेक्ट होते हैं और स्टेट सक्सेशन के यूएन मेंबरशिप पर क्या इफ़ेक्ट होते हैं। थैंक यू सो मच।